हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अपना टॉपिक चल रहा था। तो नेक्स्ट देखिए, कुछ एक सम और करवा रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कंसेप्ट मैंने इससे पहले आपको बताया था कि क्या करना होता है कि फंक्शन हमें इवन होगा। कई बार साइड में इंटरवल भी लिखा होता है कि 0 से लेकर 2 पाई तक इसको डिस्कस करें। ठीक है, तो उस इंटरवल पे भी आप ध्यान रखें। और अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ और एनी रियल नंबर, आपको चेकआउट करना है कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो क्या था कि फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव करो, उसको 0 रखो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि 0 से 90 को सेपरेट कीजिए। इंटरवल हमारा 0 से 90, इसको सेपरेट करना है। इन विच fx इज इक्वल टू sin 3x। तो फंक्शन है हमारा sin 3x। ठीक है, इस sin 3x को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमें चेकआउट करना है। तो हम क्या करते हैं, f डैश x फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव। तो sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का 3, तो 3 cos 3x। फिर हम लिखेंगे कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f डैश x को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस इंप्लाइज 3 cos 3x को हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया। यहां से cos 3x की वैल्यू आई 0। अब cos 3x 0 है, दैट मींस 3x जो है वो क्या रहेगा, पाई बाय 2। ठीक है, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, इस टाइप से जो भी वैल्यू इसकी है वो वैल्यू हम लिखेंगे। बट हमें इंटरवल को भी ध्यान रखना है, हमें 0 से पाई बाय 2 बताना है। तो पाई बाय 2 से नेक्स्ट आगे हम नहीं जाएंगे। 3x इक्वल टू पाई बाय 2, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू जो है वो पाई बाय 6 आएगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख सकते थे कि 3x पाई बाय 2 है, हमें पता है cos पाई बाय 2 पे 0 होता है और cos 270 पे भी 0 होता है। ठीक है, तो ये 270 वाली वैल्यू और हम यहाँ एक बार लगा सकते हैं, जैसे पाई बाय 2 और ये 3 पाई बाय 2। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 3 पाई बाय 2 रख भी लेते हैं, तो नेक्स्ट जब हम x फाइंड आउट करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आती है, पाई बाय 2। ठीक है, और x हमें ये पूछा गया कि 0 से पाई बाय 2 बताना है। ठीक है, तो पाई बाय 2 तो वैसे ही इसका एंड पॉइंट है कि पाई बाय 2 को कंसीडर करेंगे, पाई बाय 2 तक ही हमें जाना है। इसलिए x की जो वैल्यू है वो पाई बाय 6 ही हम यहाँ से लेके चल रहे हैं कि x इक्वल टू पाई बाय 6 ही इस इंटरवल को सेपरेट करेगा। ठीक है, ये तो कॉर्नर पॉइंट है। तो यहाँ से x इक्वल टू पाई बाय 6 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब 0 से 90 या 0 से पाई बाय 2, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है। ठीक है, ये माइनस पाई बाय 2। तो 0 से पाई बाय 2 बीच में कहीं पाई बाय 6 है, सपोज करो यहाँ पाई बाय 6 है। ठीक है, या पाई बाय 4, पाई बाय 3, इस टाइप से इंटरवल है इसमें। तो 0 से पाई बाय 6, पाई बाय 6 ने कौन से इंटरवल बनाए, क्योंकि हमें लेफ्ट राइट में नहीं जाना, हमें ओनली 0 से पाई बाय 2 को ही सेपरेट करना है। तो एक इंटरवल तो हमारा 0 से पाई बाय 6 रहेगा, दूसरा पाई बाय 6 से पाई बाय 2 रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर x बिलोंग टू 0 से पाई बाय 6, f डैश x का जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे आगे। फॉर x बिलोंग टू 0 से पाई बाय 6, ठीक है, f डैश x पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो 0 से पाई बाय 6, पाई बाय 6 यानी 30। ठीक है, तो 0 से 30 कोई भी वैल्यू हम पुट करके देखेंगे किसमें, f डैश x में, और ये चेकआउट करेंगे कि f डैश x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो 0 से 30 है, सपोज करो पाई बाय 6 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम सपोज करो 10 डिग्री पे इसको चेकआउट कर रहे हैं, या हम इसको 15 पे चेकआउट कर रहे हैं, सारी वैल्यू इसके अंदर ही है। ठीक है, तो जैसे 15 पे हम इसको चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, या इसको हम 10 डिग्री पे चेकआउट कर रहे हैं, वो हमें नहीं बताना कि किस पॉइंट पे चेक किया, हमें जस्ट इतना बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो x की जगह अगर हम 10 रख के देखें तो ये बनेगा 30 डिग्री और 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 हमें पता है पॉजिटिव होता है, तो 3 cos 30 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव।
तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग टू 0 से π/6। अब लिखेंगे फॉर x बिलोंग टू π/6 से π/2। ठीक है, π/6 से π/2, अब π/6 यानी 30 से 90। ठीक है, 30 से 90 कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें पुट करके देखें, जैसे 30 से 90 अगर हम 60 डिग्री इसमें पुट करते हैं तो 60 अगर यहाँ पुट करेंगे तो f डैश x देखो कैसा रहेगा, f डैश x। सपोज तो हमने 60 चेक किया तो 60 into 3 180 एंड cos 180 इज नेगेटिव। ठीक है, तो 3 into नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, हेंस फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा फॉर x बिलोंग टू 0 से π/6। ठीक है, यहाँ जो इस इंटरवल में फंक्शन क्या रहा, इंक्रीजिंग, और इसमें क्या रहा, डिक्रीजिंग। तो इस तरह से हमने सेपरेट किया है 0 से π/2। हाँ, तो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, एफ एक्स इक्वल टू 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x 0 से 2π। We have to find out the interval in which the function is strictly increasing or strictly decreasing। ठीक है, तो देखिए f डैश x फाइंड आउट करेंगे इसमें सबसे पहले, तो u बाय v रूल से, तो 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 2 प्लस cos x एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे 4 sin x का डेरिवेटिव 4 cos x माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस x cos x पे फिर प्रोडक्ट रूल रहेगा, x एज इट इज, cos का माइनस sin x और प्लस cos x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, ये था लोअर का स्क्वायर, लोअर एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर फंक्शन एज इट इज, यानी 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x, ये एज इट इज, और लोअर का डेरिवेटिव, तो लोअर में 2 का डेरिवेटिव 0 और cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस sin x का जो माइनस है वो यहाँ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो जैसे 2 माइनस x sin x है, ये माइनस सोल्व कर रहे हैं तो ये माइनस जो है ये चेंज होगी प्लस में। ठीक है, तो यहाँ 2 प्लस x sin x और यहाँ माइनस एंटर करेगा तो माइनस cos x। अब देखो 2 प्लस cos x 4 cos x माइनस 2 प्लस x sin x माइनस cos x और उधर 4 sin x। अब f डैश x को थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं कि 4 cos x माइनस cos x, तो क्या बचेगा, ये 3 cos x और यहाँ 2 प्लस x, तो ये रहेगा 2 प्लस cos x और यहाँ 3 cos x माइनस 2 प्लस x sin x और प्लस में इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं sin x की, तो ये रहेगा 4 sin स्क्वायर x माइनस 2x sin x और माइनस x sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब देखो, अब इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 6 cos x माइनस 4 प्लस 2x sin x प्लस 3 cos स्क्वायर x प्लस माइनस 2 cos x और cos x की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x sin x
कोस एक्स। तो उधर जो बचेगा वो प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ये रहेगा प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स और माइनस x साइन एक्स कोस एक्स। तो ये जो माइनस x साइन एक्स कोस एक्स है इससे कैंसिल आउट, ठीक है। 2x साइन एक्स इससे कैंसिल आउट। अब देखो क्या बचा, 6 कोस एक्स माइनस 4 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें देखो क्या बचेगा, 6 कोस एक्स माइनस 4। अब 4 साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 6 कोस एक्स बैलेंस कर रहे हैं माइनस 2 कोस एक्स, ये बचेगा 4 कोस एक्स और माइनस 4 प्लस ये 3 कोस स्क्वायर एक्स, 3 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर को हम 3 कोस स्क्वायर एक्स, वो सॉरी 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख रहे हैं डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 3 कोस स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर में 3 कॉमन लेंगे तो ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 रहेगा हमारा। तो अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो ये 4 कोस एक्स माइनस 4 प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर को फिर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहां बचा माइनस 4 प्लस 3, ये माइनस 1, ये इस प्लस 1 से कैंसिल आउट होगा, ठीक है। माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल आउट। तो ओवरऑल ये बचा 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो अब कोस एक्स कॉमन है ऊपर से, तो कोस एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा 4 माइनस कोस एक्स और डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये अभी तक f डैश एक्स ही फाइंड आउट किया हमने, तो ये आया हमारा f डैश एक्स। अब देखो करना क्या था हमें, वी हैव टू फाइंड आउट f डैश एक्स देन पुट f डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें f डैश एक्स को दोबारा लिख लेते हैं। f डैश एक्स जो आया है हमारा वो देखो ये है कोस एक्स इंटू 4 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा f डैश एक्स है। अब देखो f डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, कंसेप्ट वही रहेगा, पुटिंग f डैश एक्स इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फिर चेक आउट करेंगे कहां हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां डिक्रीजिंग है। जहां f डैश एक्स पॉजिटिव आएगा वहां फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और जहां f डैश एक्स नेगेटिव आएगा वहां फंक्शन जो है डिक्रीजिंग रहेगा। तो यहां लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग या फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f डैश एक्स इज इक्वल टू 0। f डैश एक्स को 0 पुट करेंगे तो इसको हमने 0 पुट किया, दिस इंप्लाइज f डैश एक्स इक्वल टू cos x इंटू 4 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब जैसे इसको 0 पुट करते हैं और हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो देखो ये टर्म कभी 0 नहीं हो सकती यहाँ से 4 माइनस कोस एक्स, क्योंकि इसको अगर 0 रख दें तो cos x की वैल्यू 4 आ रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 2 प्लस कोस एक्स ये डिवाइड में है इसका होल स्क्वायर,
ये वैसे जीरो नहीं होगा, तो यहाँ एक ही टर्म है जो जीरो हो रही है, ठीक है, वो क्या है, या ये फैक्टर जो है जीरो किस वजह से हो रहा है, ये cos x के कारण जीरो हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि दिस इंप्लाइज cos x इक्वल टू जीरो। अब cos x अगर जीरो है तो x हमें फाइंड आउट करना है, तो दिस इंप्लाइज x जो है वो क्या रहेगा, या तो 90 रहेगा या 3π/2 रहेगा एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है कि कहां तक हमें जाना है। हमारा इंटरवल x के लिए 0 से 2π डिस्कस करना था हमें, तो 0 से 2π ये दो पॉइंट मिले हमें, π/2 और 3π/2, जहां f'(x) 0 रहेगा। अब 0 से 2π के π/2 और 3π/2 ने कितने पार्ट कर दिए वो पार्ट देखेंगे, फिर उन सभी पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो f'(x) है वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये 0 से 2π है इंटरवल हमारा, 0 से 2π, इसके बीच में डिस्कस करना है। इसके बीच में कहीं π/2 है, ठीक है, कहीं π है, कहीं 3π/2 है, ठीक है, कहीं 2π है, तो π/2 और 3π/2 ये हमारे पॉइंट है। तो इंटरवल बने इसमें, एक इंटरवल तो ये बना 0 से π/2, एक π/2 से एक इंटरवल π/2 से 3π/2 और एक है हमारा 3π/2 से 2π, ठीक है। हमें 0 से 2π क्लोज इंटरवल में डिस्कस करना था, यानी यहां से लेके यहां तक। तो अब इसमें सबसे पहले लिखते हैं कि फॉर x बिलोंग टू, पहला केस इसका, फॉर x बिलोंग टू 0 से π/2, ठीक है, f'(x) बताओ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, 0 से π/2। अब देखो f'(x) हमारा ये फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है ये किस वजह से दे रहा है, ये 4 - cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें पता है कि 4 - cos x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आप x को कहीं से पुट करें, ठीक है, क्योंकि cos x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, इस वजह से ये जो फैक्टर है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। 2 + cos x का होल स्क्वायर है, ये वैसे ही पॉजिटिव रहेगा, और बच्चा क्या है यहाँ cos x, तो ये सम हमारा डिपेंड कर रहा है, f'(x) जो है वो डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली cos x पे, कि cos x अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, cos x अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है। तो f'(x) किस पे डिपेंड है, cos x पे। तो हमें सिर्फ cos x ही बताना है इसमें कि 0 से π/2 cos x पॉजिटिव है, तो f'(x) भी पॉजिटिव रहेगा। तो वी नो दैट 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometric function are positive, therefore cos is positive, hence f'(x) is positive, ठीक है। तो f'(x) अगर पॉजिटिव आया तो fx जो है वो क्या रहेगा, hence fx is strictly increasing। तो इस इंटरवल के लिए हमारा फंक्शन क्या रहा, इंक्रीजिंग रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे π/2 से 3π/2। तो अब सेकंड केस इसका, ये लिखेंगे फॉर x बिलोंग टू π/2 से 3π/2 ओपन इंटरवल। अब π/2 से 3π/2 f'(x) देखो क्या रहेगा, cos x पे डिपेंड है, तो डायरेक्ट cos x से हमें चेकआउट करना है कि cos x π/2 से 3π/2। अब π/2 से 3π/2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट, तो दोनों में cos क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, इसलिए f'(x) भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फंक्शन क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग आएगा, इसके लिए डिक्रीजिंग। अब π/2 से नेक्स्ट x बिलोंग टू π/2 से 2π, सॉरी 3π/2 से 2π। तो 3π/2 से 2π कौन सा क्वाड्रेंट रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दिस इंप्लाइज f'(x) भी cos पे डिपेंड है, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगा तो इसके लिए क्या रहेगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग का इंटरवल रहा हमारा। तो इस तरह से इंक्रीजिंग किस पे रहा, 0 से π/2 यूनियन π/2 से 2π, और डिक्रीजिंग किसके लिए रहा, π/2 से 3π/2। इसी तरह सम चाहे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का है, चाहे पॉलिनोमियल का, log x का, e पावर x का कंसेप्ट लेके चले
कि फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करें, इंटरवल पे भी आप ध्यान रखें, डेरिवेटिव को 0 रखें और x की वैल्यू फाइंड आउट करके इंटरवल कट आउट करें। और फिर भी अगर किसी सम में प्रॉब्लम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड, इसके नेक्स्ट बाद हम मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ ये भी आप स्टूडेंट जरूर बताएं कि एक्सरसाइज जैसे ही आपकी कंप्लीट होती है या सम सारे कंप्लीट होते हैं तो आप ग्रुप में ये बताते रहें कि यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है।